हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है बहुविकल्पी के यानी कि मैथमेटिक्स के जो प्रश्न हैं वो हम लोग चैप्टर 3 से लेने वाले हैं। यानी कि अध्याय आपका जो 3 है, दो चर के रैखिक समीकरण युग्म, उनसे आप बहुविकल्पी प्रश्नों को लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे प्रश्न उसके आते हैं बहुविकल्पी में। तो पिछला यानी कि जो हम लोग यानी कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का पूरा बहुविकल्पी यानी कि उसका भी अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको वीडियो देखें और उसको समझें। खैर, यहाँ पे तो हम लोग रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस करने के तौर पे उद्देश्य से ये बना रहे हैं और बहुविकल्पी प्रश्न आपका यानी कि उसका वेटेज 20 नंबर्स के लिए है, तो 20 नंबर के लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सीरीज हमारा 20 नंबर के लिए यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो है निरंतर चलता रहेगा। प्रत्येक दिन आपको इसका वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए इन क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकाल लेते हैं और पता चल गया होगा उनको, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो लगातार यानी कि बने हुए हैं वो आंसर जो है इसका पता कर लिए होंगे। तो देख पा रहे हैं लिखा है रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे x धन y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे दो समीकरण युग्म दिया है रैखिक का हल है। इन दोनों समीकरण युग्म का हल पूछा है। तो हल का मतलब यानी कि x और y का मान आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन बता रहे x का मान ये, y का मान वो, यानी कि इसमें से जो आपका सही है। तो इसको जो है हम लोग एक पारंपरिक ढंग से यानी कि जो इसका रूल है उसका दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, दोनों हल ज्ञात कर लीजिए। एक ये है, अगर आपको यानी कि ऑप्शन है तो डायरेक्ट हम लोग बाई ऑप्शन भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों विधि बता रहा हूँ, जो विधि आपको उपयुक्त लगे उसको अपनाएंगे आप। तो इसको पहले मैं हल कर रहा हूँ, इन दोनों समीकरणों को क्या कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। तो देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 है, इसे मान लेंगे 2। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो x धन y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर क्या है 4। यहाँ पर इन दोनों को हम लिख रहे हैं जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। इन दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो आप देखिए x जुड़ के कितना हो जाएगा 2x, और ये दोनों समान 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 7, ये 2 आएगा 14 को काट देगा, तो x का मान 7 हो गया। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान निकल कर आ जाएगा। ये सारी बातें आप जानते होंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो जब x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में तो x का मान कितना है 7 धन y बराबर कितना है 10। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा आपका 3। बात आपको समझ में आ गई होगी। 7 इधर लेकर आएंगे, पक्षांतर होगा तो 10 में से 7 घट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x का मान है 7 और y का मान है 3। तो ये समीकरण का हल क्या है 7 और 3। तो देखिए x का मान 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का मान 3 यहाँ पर है। ये भी दिया है लेकिन यही है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, ऑप्शन को यानी कि सेलेक्ट करते समय बहुत विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्लस माइनस का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो जल्दीबाजी में आप देखेंगे x बराबर 7, हाँ यही है, ट्रिक करो और यहाँ पे -3 जाएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे बच्चे काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो इन गलतियों पे आप अपना मतलब नज़र डालिए, उस पर विचार कीजिए, इन गलतियों को न दोहराएं आप। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। तो उत्तर इसका लिख देंगे हम लोग, आंसर में क्या रहेगा बी। x इज इक्वल टू 7 कॉमा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ये तो हुआ हल करके निकालना। हालांकि अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो हल करके आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसको कम समय में निकाल सकते हैं। लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको ज़्यादा समय ले सकते हैं। तो इसको आप बाई ऑप्शन जाएं। क्या करें, बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन अगर हम लगाते हैं तो देखते हैं बाई ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आप फर्स्ट यानी कि जो ऑप्शन दिया इसी को मान लेते हैं कि यही जो है समीकरण का हल है। अगर ये समीकरण का हल है तो इस समीकरणों को क्या करना चाहिए, इन दोनों समीकरणों को ये हल संतुष्ट करेगा तभी तो समीकरण का हल है। तो देखते हैं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे x का मान 5 है और y का मान 2। तो x का मान 5, जैसे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है आपका x धन y बराबर क्या है 10। तो यहाँ पर x का मान 5 और y का मान 2 लीजिए। तो x का मान 5 और y का मान 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आप देख पा रहे हैं 5 और 2 जुड़कर 10 नहीं आएगा, तो इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। तो यानी कि ये जो है आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, गलत हो गया। फिर सेकंड के लिए देखेंगे। तो सेकंड के लिए यानी कि जब पहले समीकरण को संतुष्ट नहीं किया तो दूसरे को करे या ना करे उससे कोई मतलब ही नहीं है। दोनों समीकरण को जब संतुष्ट करेगा तभी तो उसको करेक्ट मानेंगे, हम सही मानेंगे। तो यहाँ पे बी वाले को देखते हैं। देखिए बी वाले को दूसरा यानी कि जो बी के लिए है, बी ऑप्शन। तो x का मान आपको क्या रखना है 7 रखना है और y का मान क्या रखना है 3 रखना है बराबर 10। तो 7 3 10,
सही है। दूसरा समीकरण भी आप देख सकते हैं, दूसरा समीकरण क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर क्या है 4, इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो x का मान आपको 7 रखना है और y का मान 3 रखना है बराबर 4, तो 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि दोनों समीकरणों को ये संतुष्ट कर दिया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। तो बाई ऑप्शन अगर बहुविकल्पी प्रश्न आता है तो उसके लिए बाई ऑप्शन आप जाएंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगा, कम समय में आप आंसर को पा सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम वही है, इसको भी हम लोग हल करके नहीं बाई ऑप्शन ही करते हैं। तो देखिए समीकरण यहाँ पे दिया है x माइनस वाई बराबर 2 एवं x धन वाई बराबर 2 का हल होगा। ये भी 2022 में पूछा है, 2023 में पूछा है, इस क्वेश्चन को जरूर पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए लिखा है x का मान 0 और y का मान 2, तो हम बाई ऑप्शन चलते हैं। पहले हम लोग आते हैं बाई ऑप्शन के लिए a के लिए, किसके लिए, ऑप्शन ए के लिए। तो ऑप्शन ए में x का मान 0 लेंगे और y का मान क्या लेंगे 2। तो समीकरण नंबर 1 आपका जो दिया है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या है 2। चलिए x का मान 0 रख लीजिए और y का मान क्या रखना है आपको 2 रखना है। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे माइनस 2 बराबर 2, तो ये तो क्या हुआ गलत हो गया। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि पहले समीकरण को ही नहीं संतुष्ट किया, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा गलत हो गया। बी के लिए आएंगे, तो बी के लिए चेक करें, समीकरण आपको दिया है, पहले समीकरण के लिए आएंगे तो पहले समीकरण में x माइनस वाई, तो x का मान 2, ठीक, और y का मान भी आपको क्या रखना है 0 और बराबर यहाँ पे कितना है 2, ये देख पा रहे हैं। तो 2 में से 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, तो ये पहला समीकरण तो संतुष्ट किया। दूसरे समीकरण को चेक करते हैं, दूसरा समीकरण है यानी कि x धन 2, तो x का मान 2 और y का मान 0 रखना है, तो यानी कि 2 धन 0 बराबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 बराबर 2 ये भी आ गया, इसको भी संतुष्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यानी कि बी वाला ही हमें करेक्ट मिल गया, तो आगे को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बी वाला अगर संतुष्ट नहीं करता तब सी वाले को देखते, सी वाला संतुष्ट नहीं करता तब डी वाले को देखते। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो वो उत्तर होगा बी। x का मान हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कामा y इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसका भी आंसर आप देखें क्या होने वाला है। तो लिखा है दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। यानी कि संख्याएं जो है संख्याओं का युग्म दिया है, कौन सी संख्या होगी। तो आप बात को समझे कर रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल और अंतर, यानी कि दो संख्या ऐसी है जिनका योगफल यानी कि जिनको जोड़ने पर 8 आता है और उनका अंतर यानी कि उनको घटाने पर कितना आता है 2 आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें से हो सकती है। तो आप ऐसा योग और अंतर कर लीजिए, दोनों यानी कि शर्त अगर लागू होते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग बाई ऑप्शन ही जाएंगे, क्या जाएंगे बाई ऑप्शन ही करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए आते हैं, ऑप्शन ए के लिए। तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, तो 6 और 2 का योगफल कीजिए, 6 और 2 का योगफल कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि ये फर्स्ट वाला यानी कि शर्त आपका सही हुआ। दूसरा कह रहा है दोनों का अंतर कितना है 2, तो अंतर भी कर लीजिए, 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पे योग तो 8 आ रहा है लेकिन अंतर क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो अंतर 4 आ रहा है तो अंतर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होता है ए जो है गलत हो गया, क्योंकि पहले शर्त को तो पूरा किया, दूसरे शर्त को पूरा नहीं किया। अब जो है ए के लिए था ये, अब हम लोग बी के लिए देखेंगे। तो बी के लिए देखेंगे, योगफल कीजिए पहले, तो 5 धन 3 का योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अंतर कीजिए, 5 माइनस 3 का अंतर करेंगे 2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा दोनों सत्य हो गया। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो मैं लिख रहा हूं, आप इसको मन में ही जोड़ कर घटा कर चेक कर सकते हैं, बस पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो ये जो है ट्रिक जो है बाई ऑप्शन के लिए, इसको बाई ऑप्शन ही करें, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो समीकरण मानना पड़ेगा, एक को x मानेंगे एक को y मानेंगे, ऐसे जो है वर्णात्मक में तो आपको बता ही दूंगा मैं। तो चलिए इसका ऑप्शन यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी 5,3। बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पीछे करके जो है आप देखिए, समझे, धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। चलिए यहाँ पर भी आपको समझने का मौका मिलेगा सेकंड टाइम, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपका उसी से रिलेटेड है। देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का योगफल कितना है 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी की क्या है 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। यह भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग बाई ऑप्शन ही जाते हैं। बाई ऑप्शन जो है जल्दी हम लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो दो संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है 24, आप सभी दो संख्याओं का योगफल कीजिए। तो देख रहे हैं 16 और 8 का योगफल कीजिए, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, यानी कि पहले शर्त को फॉलो किया। इनको देखिए 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो 12 6 कितना हो रहा है 18। तो इसका मतलब ये जो है गलत है, 12 6 यानी कि 18 हो जाएगा, योगफल 24 होना चाहिए, तो ये गलत है। और ये जो है आपका 18 और 9 कितना हो जाएगा आपका 27, यह भी गलत है, योगफल 27 हो रहा है।
14 और 7 का योगफल कीजिए, कितना हो जाएगा आपका योगफल 21। तो ये भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो बस योगफल इन्हीं दोनों का कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम कुछ नहीं किए, कोई सॉल्व नहीं किए, बस बाई ऑप्शन ही गए हैं, आंसर हमें पता चला। जैसे देख पा रहे हैं 16 और 18 का योगफल कीजिए, कितना 16 और 8 का योगफल कीजिए, कितना हो जाएगा 24। इसका यानी कि दो संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, 24 है। तो देखिए इन्हीं दोनों का तो 24 आ रहा है और किसी का 24 नहीं आ रहा है। अगर ये सब के सब यानी कि पहले शर्त को फॉलो करते तो दूसरे शर्त को देखते। दूसरा शर्त कह रहा है एक संख्या दूसरी की क्या है, 2 गुनी है। तो देखिए एक संख्या दूसरी की क्या है, 2 गुनी है, यानी कि 16 जो है 8 का क्या है, 2 गुना है। और यहाँ पे सब एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। 6 जो है 12 का, यानी कि 12 जो है 6 से 2 गुना है, 18 जो है 9 से 2 गुना है, 14 जो है 7 से 2 गुना है। तो ये सभी के सभी दूसरे शर्त को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन पहले शर्त को सिर्फ ए, यही जो है ए वाला ऑप्शन ही कंप्लीट पूरा कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो उत्तर में क्या लिख देंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 16,8। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बहुविकल्पी सवाल ऐसे आता है, इसको बहुत आसानी से बहुविकल्पी में हम लोग बाई ऑप्शन लगा लेते हैं, लेकिन इसको वर्णनात्मक में हमें 2 संख्याएं माननी पड़ती हैं। एक्स और वाई 2 संख्या मानेंगे और 2 समीकरण बनाएंगे 2 शर्तों से, जो 2 शर्त दिया, और दोनों समीकरण को हल करेंगे, तब जाकर एक्स और वाई का मान निकल कर आता है। तो वर्णनात्मक में आप पढ़े होंगे इस प्रश्नों को ऐसे किया जाता है, लेकिन बहुविकल्पी में बाई ऑप्शन जो है आप बहुत ही जल्दी इसको लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग देखते हैं। तो अगले प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं। अभी इस टाइप का प्रश्न आप पढ़ चुके हैं और इसको मेंशन नहीं किया गया है कि ये किन वर्षों में पूछा है, लेकिन यह भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी इसको मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न यानी कि 2 समीकरण दिया गया है, इतना इतना का हल है। तो इसका हल तो आप बाई ऑप्शन जैसे आपको बताए हैं वैसे निकाल सकते हैं। और इसका जो है समीकरण इतना तथा इतना, यानी कि 2 समीकरण यहाँ पर भी दिया है, इनका भी हल पूछा है, तो इसका भी हल बाई ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को आप यानी कि प्रयास करें इसका आंसर निकालने का। तो जल्दी से निकाल कर बताएं, तभी मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताएं फटाक से। अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि अभी चैप्टर वाइज यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को ही हम बस ले रहे हैं। जो पिछले यानी कि वर्ष यानी कि कभी यानी कि 2017 से प्रश्न को मैं ले रहा हूं। 2017 से जितने सारे प्रश्न, जब से आपका एनसीईआरटी लगा है तब से यानी कि एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुविकल्पी, उन प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग यानी कि 20 क्वेश्चन का एक सीरीज बनाएंगे, एक वीडियो बनेगा, 20 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा उसमें। और सभी प्रश्नों का यानी कि सभी पाठों से क्या होगा, मिक्स प्रश्न होगा, जैसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो वो आपके लिए इससे भी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको सीरीज खत्म कर लेंगे, तो आप कुछ जान बुझ जाएंगे, सारे प्रश्नों को समझ जाएंगे। तो उन 20 प्रश्नों के लिए आपका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड मेंटेन होगा, और जल्द से जल्द आप महज 20 से 25 मिनट में आप सारे बहुविकल्पी प्रश्न को, मैथमेटिक्स के बहुविकल्पी प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। आपको परीक्षा में काफी समय बचेगा वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए। नहीं तो काफी बच्चे 1-1 घंटा जो है बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए लगा देते हैं, और कुछ बच्चे तो बस यूं ही ट्रिक कर देते हैं। तो ऐसा करने से नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बढ़िया हो, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें छोटी छोटी चीज़ों यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस सिद्धांत पे हमें सोचना चाहिए, और हमें छोटी छोटी गलतियां सुधारनी चाहिए, और छोटी छोटी गलतियों से ही हम जो है अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए बना, यानी कि सेक्शन जो चल रहा है, इस सेक्शन को जो है निरंतर आप देखते रहें, इसको छोड़े मत, नहीं तो छोड़ेंगे तो आप जाने आपका नंबर छूटेगा। जल्दी से इसका आंसर जो है आप निकालें, खुद से निकालें, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न अभी मैं बता चुका हूं। इसके बाद आप लोग का वर्णनात्मक यानी कि जो एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट है, जिन क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछा है, यानी कि पिछले वर्ष छोड़ दिया, फिर उन प्रश्नों को लगातार पूछा था, पिछले वर्ष छोड़ दिया, तो हो सकता है इस वर्ष जरूर उसको मेंशन करेगा, जरूर उसको इंक्लूड करेगा पेपर में। तो उन क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को परीक्षा की दृष्टि से, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे जल्द से ही जल्द। वर्णनात्मक आपका सेक्शन वाला शुरू होने वाला है, तो उसको भी आप जो है निरंतर देखेंगे, तो आपकी तैयारी जो है पूरी की पूरी 100% होने वाली है। तो चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, आप निकाल चुके होंगे, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा समय लगना नहीं है। तो ये 2 समीकरण दिया, इन दोनों समीकरणों को हम लोग बाई ऑप्शन ही कर रहे हैं। क्यों बाई ऑप्शन कर रहे हैं? क्योंकि हल वाला तो मैं आपको समझा दिया हूँ। जिनको हल नहीं आता है वो जाकर पिछला वीडियो देखें, यानी कि चैप्टर पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, कई भाग में पढ़ाए हैं, उसका पूरा उसमें हल समझाएं, एक एक बात को समझाएं। तो यहाँ पे देखिए इस हल को हम लोग देखेंगे, तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाई ऑप्शन। तो पहला समीकरण ले लेंगे। पहले समीकरण के लिए क्या है? समीकरण आपका 2x धन 3y बराबर 18 है। हमने मान लिया कि ये जो है पहला जो है ना, ये ऑप्शन जो है ए, ये करेक्ट है, हम मान रहे हैं।
तो करेक्ट है। तो x का मान 6 और y का मान 2 रखेंगे, तो x का मान 6 रखेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 धन y का मान 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 का गुणा 3 हो जाएगा तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो 12 6 18 यानी कि पहला समीकरण जो है आपका क्या हो किया संतुष्ट किया। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं दूसरे समीकरण को संतुष्ट किया कि नहीं किया। ये दूसरा समीकरण आपका यहाँ पर है x माइनस 2 y बराबर 2 है। चलिए तो x का मान 6 रखना है, रख लिए, माइनस y का मान हमें क्या रखना है, y का मान हमें रखना है 2। तो जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 2 दूना 4, तो 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2, यह भी करेक्ट है। यानी कि ये देखिए ये आपके लिए कितना बेस्ट यानी कि हुआ कि जो है पहला ऑप्शन ही संतुष्ट कर दिया दोनों समीकरणों को, तो बाकी का 3 हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर हमारा पहला ही सही हो गया। एग्जामिनर भी आपको यानी कि हेल्प करने के लिए बता दिया, पहले ऑप्शन को ही करेक्ट दे दिया है। तो पहला ऑप्शन ए जो है वही हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, x बराबर 6 और y बराबर कितना हो जाएगा 2। दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए, ये x और y के मान से दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए। केवल अगर एक समीकरण संतुष्ट होता तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता, फिर दूसरे ऑप्शन पे आते, दूसरा नहीं होता तीसरे पे आते, तीसरा नहीं होता चौथा तो निश्चित होता। तो आपका भी आंसर इतना ही आया होगा, जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उन बच्चों का आंसर आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा। चलिए यहां पर देखते हैं, ये सेकंड नंबर में थोड़ा सा समीकरण को यहां पे बदल दिया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है समीकरण 3x धन 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो y का मान तो 0 दे ही दिया है, y का मान 0 आपको बता दिया, बस आपको x का मान ही ढूंढना है। तो मान लीजिए ये समीकरण है, इसको ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन समीकरण को इसमें रखेंगे a के लिए। तो रखिए यहाँ पे x का मान, जैसे आपका पहला समीकरण जो है 3x धन 2y बराबर क्या है 6 है, तो चलिए रखिए 3x का मान क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 3 में 2 का गुणा हो गया 6 हो जाएगा, धन 2 है, 2 में जब आप क्या करेंगे 2 में ये y का मान 0 लेना है, y का मान 0 है, तो 2 में जब 0 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 6। फॉलो किया, यही हमारा करेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा में x का मान 0 हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पे हमें पता चल गया कि x का मान 0 है, x का मान 0 है, इसको आप हल करके भी कर सकते हैं। x का मान हमें पता चल गया 0 नहीं 2 है। जैसे कि यहाँ पे जो समीकरण आपका दिया था 3x धन 2y बराबर 6 ये है, तो y बराबर आपको पता चल गया 0 है, तो यहाँ पे y का मान रख दीजिए, तो लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, चलिए समीकरण में रखिए y बराबर 0, तो 3x जैसे वैसे रहने दीजिए, धन 2 गुणे क्या रख दीजिए 0 बराबर 6, तो 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 काट देगा इसको 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया 2। देखिए x का मान 2 आ गया, y का मान आपका 0 दिया ही है, तो x का मान 2 और y का मान 0। गलती से इसको अगर आप लगा देते हैं, एक आप देखेंगे एक है 0 एक है 2, तो इसको लगा दिए तो ये क्या हुआ आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहला वाला x है, दूसरा वाला क्या है y है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दें क्रम का, नहीं तो यहाँ पे भी आप गलती कर जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर A 2, 0, x का मान 2 है और y का मान 0 है। तो इस तरह से उम्मीद किया जा सकता है कि इस प्रश्न से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप सीखे हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपका हेल्प हुआ, और अगर आपका हेल्प हुआ तो इस वीडियो को शेयर भी करें और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस आज का सेक्शन इतना ही रखेंगे इसके लिए, बाकी का क्वेश्चन अगले भाग में हम लोग देखेंगे।